भगवान श्री कृष्ण का अवतरण एक बार तब हुआ जब यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्तियों से बोझिल हो गया था जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विचलित हो उठा और पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी, जिसे भूमि कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गऊ का रूप धारण किया और वह आंखों में आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थीं और भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थीं। उन्होंने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इस वृत्तांत को सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखी हुए। वह तुरंत क्षीर सागर के लिए चल पड़े जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिवजी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ हो ली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वाराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। पटवा देवतागण भगवान विष्णु की स्तुति कर और उनको नमस्कार करते हैं। जब किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का अधिष्ठाता देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वह वहां प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेत द्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर है। जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर है, कहीं सुरा सागर है तथा अन्य प्रकार के सागर हैं। जब देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त द्वारा कर ली तो उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। अंत में ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान करने में लग गए और तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक संदेश भेजा। ब्रह्मा ने इस संदेश को देवताओं तक प्रेषित कर दिया। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। यह वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम श्री भगवान से ब्रह्मा को हृदय के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसा कि श्रीमद्भगवतम के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्मा हृदय या आदिक्वये। वेदों का दिव्य ज्ञान ब्रह्मा तक प्रेषित हुआ। इस प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाए और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। यह संदेश इस प्रकार था: भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे और जब तक वह पृथ्वी लोक में असुरों का संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा जिसमें यथा समय भगवान भी प्रकट होंगे। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। हम इसमें भगवान के अवतरण के आगे के भाग में बताएंगे। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण आप सबका मंगलमय करें।